सनातन धर्म में भगवान की पूजा करते समय घी और तेल का दीपक जलाने का नियम है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना गया है। कहा जाता है कि भगवान की पूजा दीपक के बगैर अधूरी है। कुछ लोग लंबी बाती का दिया जलाते हैं तो कुछ लोग गोल बाती का। गोल बाती का दिए के लिए कहा जाता है कि इसे कुछ खास जगहों पर ही जलाना चाहिए। तो क्या नियम होते हैं दिया जलाने के? गोल बाती का दिया कब जलाएं, लंबी बाती का दिया कब जलाएं? तो ये नियम जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कई बार ही बिना सोचे समझे हम लोग दिया जलाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हमें पूजा का फल नहीं मिल रहा, या जो मांग रहे हैं भगवान से वो मिल नहीं रहा, या उल्टा हो रहा है। तो क्यों, ऐसा क्यों? हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि गोल बाती का दिया और लंबी बाती का दिया जलाने का क्या नियम है, किन के आगे जलाना चाहिए, कौन सा दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं गोल बाती का दिया। गोल बाती का दिया बहुत ही खास होता है। इसकी बाती छोटी और गोल होती है और इसे आम भाषा में फूल बाती भी कहते हैं। कहते हैं कि गोल बाती का दिया जलाने से घर में स्थिरता आती है और संपन्नता आती है। इसे पूजा के समय सुबह शाम जलाने से घर में सुख, समृद्धि और वैभव आता है और पूजा के सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। किन देवताओं के आगे जलाना चाहिए इसे? गोल बाती का दिया जलाने के कुछ खास नियम हैं। इसे हर देवी देवता की मूर्ति के आगे नहीं जलाया जा सकता। गोल बाती का दिया भगवान विष्णु, भगवान शिव की मूर्ति के आगे जलाना चाहिए और इनसे ये दोनों देव प्रसन्न होते हैं। और अगर आप इंद्रदेव ब्रह्मा जी की भी पूजा करते हैं तो उनके आगे भी आप ये दिया जला सकते हैं। अब गोल बाती का दीपक कहाँ नहीं जलाना चाहिए? नवरात्रि में देवी दुर्गा के आगे और माँ लक्ष्मी के आगे गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे माँ रुष्ट हो जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से रूठ कर माँ जा सकती है, लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए जा सकती है। अगर आपको देवी दुर्गा और माँ लक्ष्मी के आगे दीपक जलाना है तो आप लंबी बाती का दीपक जलाएं। इसके साथ ही गोल बाती के दीपक में के बारे में ये भी कहा जाता है कि पितरों की फोटो या तस्वीर के आगे भी गोल बाती का दिया नहीं जलाना चाहिए। इससे पितर भी रुष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता फैलती है। अगर आप पितरों के आगे गोल बाती का दिया जलाते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत खराब रहती है और अगर आपकी कोई तरक्की है तो उस पर भी रोक लग सकती है। तो गोल बाती का दिया पितरों के आगे भी आपको नहीं जलाना है। तुलसी के पौधे के सामने आप गोल बाती का दिया जला सकते हैं और पीपल का पेड़ है तो वहाँ दिया जलाना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप गोल बाती का दिया जला सकते हैं। अब जान लेते हैं लंबी बाती का दिया। कोई भी देवी माँ की अगर आप पूजा करते हैं तो हमेशा ही लंबी बाती का दिया आपको जलाना है। ऐसा करने से क्या होता है? धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और वंश में वृद्धि लंबी बाती का दिया जलाने से आती है। और लंबी बाती का दिया अब पितृपक्ष या अमावस्या जैसे अभी निकल के गए हैं तो उनके संबंधित भी जो भी कार्य करते हैं तो आप लंबी बाती का दिया जलाइए। हर माह में अमावस्या आती है तो अगर आपको जब भी पितरों के लिए दिया जलाना है तो आपको लंबी बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जानकारी है गोल बाती को और लंबी बाती को लेके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, अगर आप संतुष्ट हैं इस जानकारी से तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।